हेलो एवरीवन। अब आप लॉस्ट स्प्रिंग का 6 पार्ट देखिए। स्पाइरल्स ऑफ, स्पाइरल माने गुच्छे, बैंगल्स तो चूड़ियों के गुच्छे, जो उनका वर्णन है अब चूड़ियों गुच्छों का। सनी गोल्ड, धूप जैसे सुनहरे। पैडी ग्रीन, ये चूड़ियों के कलर बता रहा है। पैडी ग्रीन, धान जैसे हरे। रॉयल ब्लू, गहरे नीले चमकीले। पिंक, गुलाबी। पर्पल, बैगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो का मतलब इंद्रधनुष, बॉर्न आउट का मतलब निकले हुए, यानी इंद्रधनुष के 7 रंगों से जो भी रंग मतलब निकलते हैं, ये सारे कलर के चूड़ियों के गुच्छे। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। अनकेम्प्ड का मतलब गंदे, यार्ड्स का मतलब आंगन, माउंट्स का मतलब टीला या ढेर। तो लाइन माउंट्स वो ढेर के रूप में पड़े हुए हैं। कहाँ? इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, गंदे आंगनों में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स। ये हैंडक्राफ्ट्स जो ठेला गाड़ियाँ होती हैं जो हाथ से पकड़ करके चलाई जाती हैं, उसमें 4 पहिए होते हैं। तो 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स का मतलब रेड़िया भी कह सकते हैं। आर पाइल्ड ऑन, ढेर लगाया जाता है 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स यानी रेड़ियों के ऊपर या हथ गाड़ियों के ऊपर। पुश्ड बाय यंग मैन, और नौजवान युवकों के द्वारा उनको धकेला जाता है अलोंग दी नैरो लेंस ऑफ दी सेंटी टाउन। सेंटी का मतलब छोटा होता है, टाउन का मतलब नगर, लेकिन यहाँ ये गंदे ऐसे झोपड़पट्टी वाले नगर से है जहाँ झोपड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो भी गंदी हैं। तो कह रहा है कि नौयुवकों के द्वारा उनको जो 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स यानी रेडियाँ हैं, उनको धक्का दे करके छोटे गंदे शहर के तंग गलियों में ले जाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, डार्क का मतलब अंधेरे वाले, हटमेंट्स का मतलब झोपड़ियों का समूह, छोटी छोटी झोपड़ियों का समूह। और अंधेरे में छोटी छोटी झोपड़ियों के समूह में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम, फ्लेम माने आग होती है, लाइन्स का मतलब पंक्ति, नेक्स्ट का मतलब आगे, फ्लिकरिंग का मतलब टिमटिमाते हुए, ऑयल लैम्प्स का मतलब तेल से जलने वाले दीपक। और छोटी छोटी झोपड़ियों के समूह में तेल से जलने वाले दीपकों की टिमटिमाती लौ में अगली पंक्ति में सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हुए होते हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स। और क्या करते हैं? वेल्डिंग, जोड़ते हैं। पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को वे जोड़ते हैं। इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, और वो क्या बनाते हैं उनको जोड़ करके? चूड़ियों के सर्किल यानी घेरे, यानी चूड़ियाँ बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू दी डार्क देन टू दी लाइट आउटसाइड। देयर आइज, उनकी आँखें, मोर एडजस्टेड, ज़्यादा समायोजित होती हैं, ज़्यादा अनुकूलित होती हैं, टू दी डार्क, अंधेरे की, देन टू दी लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा। बाहर के प्रकाश की अपेक्षा उनकी आँखें अंधकार से ज़्यादा समायोजित होती हैं, यानी उनका लाइट में काम करने की अपेक्षा अंधकार में काम करना उनकी आँखों को ज़्यादा पसंद है। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। एडल्ट्स का मतलब प्रौढ़, बिकम माने बनना, आई साइट का मतलब दृष्टि, लॉसिंग माने खोना, ऑफन प्रायः। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वे प्रायः अपनी आँखों को प्रौढ़ बनने से, उनके प्रौढ़ बनने से पहले ही वे अपनी आँखों को खो देते हैं। यही कारण है कि वे लोग जब वे क्या बनते हैं? प्रौढ़ बनते हैं, उससे पहले ही अपनी दृष्टि को, अपनी आई साइट को खो देते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस। सविता जो कि एक छोटी लड़की है, और क्या पहने हुए है? एक गंदा गुलाबी ड्रेस पहने हुए है, भद्दा गुलाबी ड्रेस पहने हुए, ड्रेस का गंदा या भद्दा। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, और एक
बूढ़ी औरत के पास में ही बैठी हुई है। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। शोल्ड का मतलब टाँका लगा करके जोड़ना। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स एज ए मशीन, as her hands move mechanically like the tongues of a machine, एक मशीन के चिमटे की तरह, टंग्स का मतलब चिमटा, एक मशीन की चिमटे के समान उसके हाथ यंत्रवत गति करते हैं। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, इफ़ सी नोज, कि वह जानती है, दी सेंक्टिटी, इफ़ की क्या, सी नोज वह जानती है, दी सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प मेक, मैं आश्चर्य करती हूँ कि क्या वह जिन चूड़ियों को बना रही है या बनाने में सहायता कर रही है, वह उनकी पवित्रता को, सेंक्टिटी का मतलब पवित्रता, क्या वह उनकी पवित्रता को जानती है। इट सिम्बोलाइज इन इंडियन वुमेन्स सुहाग, एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। इट सिम्बोलाइजेज, यह प्रतीक है, एन इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय महिला के सुहाग का, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी के सौभाग्य का। यह शादी के सौभाग्य यानी सुहाग, यानी महिला के सुहाग कहिए या उसके शादी के सौभाग्य की बात कहिए कि वह उसका एक प्रतीक है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली, डाउन ऑन हर का मतलब समझ में आना, सडनली अचानक, एक दिन अचानक, वन डे, एक दिन अचानक उसके समझ में आ जाएगा। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, जब उसके सर को ढक दिया जाएगा, ड्रेप्ड का ढकना, विद ए रेड वेल, रेड वेल का मतलब लाल घूंघट से। एक दिन उसके समझ में आ जाएगा जब अचानक उसके माथे को, उसके सर को एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, उसके हाथों को लाल मेहंदी से रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, रिस्ट का मतलब कलाई, रोल्ड ऑन टू का मतलब पहनाना, और लाल चूड़ियों को उसकी कलाई में पहना दिया जाएगा, तो उसे अचानक एक दिन पता चल जाएगा। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड माने दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत के समान ही, बिसाइड पास में, हर उसके, यानी बूढ़ी औरत जो उसके पास में है उसी के समान ही। हु बिकेम वन, जो दुल्हन बन गई, वन का मतलब यहाँ दुल्हन से, ब्राइड से है, मैनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले, यानी उस बूढ़ी औरत के समान जो उसके पास में ही बैठी है, जो कि बहुत वर्ष पहले ही एक दुल्हन बन गई थी। शी स्टील हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में अब भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है कि उसने एक वक्त भी सही से शेर भर खाना नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, एक ऐसी रूखी आवाज़ में वह बोलती है कि उसने शेर भर खाना भी एक समय आज तक नहीं खाया, यानी उसको आज तक पेट भर भोजन भी नहीं मिला। शी हैज़ नॉट enjoyed इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यहाँ तक कि एंटायर का मतलब होल, संपूर्ण, लाइफ टाइम का मतलब जीवन चक्र या जीवन काल में, फुल मील का मतलब पूरा भोजन, यहाँ तक कि उसने कभी एक पूरा भोजन भी अपने पूरे जीवन में, पूरा भोजन भी अपने पूरे जीवन में कभी भी वह नहीं ले पाई है। दैट इज़ वाट शी हैज़ रिप्ड, यह वही चीज़ है जो उसने काटा है, यानी जो भी अब तक आपने किया है, जो उसने किया है, उसने अब तक यही सब काटा है, उसका रिजल्ट उसको मिला है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ ए फ्लोटिंग बियर्ड, उसके पति जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं और उनकी क्या है, लहलाती हुई दाढ़ी है, सेज कहते हैं कि आई नो